there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, Anup Khair and very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chubby and crispy, live and loud Honey and Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज थर्सडे और आज 11:17 और 4 तारीख मार्च नहीं बल्कि अप्रैल की हो रही है मेरी आपकी मुलाकात. उम्मीद है कि इस मुलाकात को हम मिलके भरपूर तरीके से प्लेजेंट बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. सो जनाब, वो लोग आज जो पहली बार सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माई शो. वैसे तो ये आपका ही शो है, लेकिन अगर आप आज पहली बार आए हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ दोबारा भी रहेंगे, दोबारा भी मेरा साथ देंगे. सो जनाब, कुछ आज के दिन के हवाले से अपडेट्स एज यूजुअल शेयर करूँगी थ्रू आउट द डे और थ्रू आउट द शो. सो इसके अलावा वैसे तो शो सारा दिन ही चलता है, लेकिन 2 घंटे के लिए मेरी आपकी चूँकि एयरवेव्स के थ्रू मुलाकात होती है, सो आई एम श्योर कि आप इस मुलाकात को ज़रूर इन्जॉय करेंगे. सो आज मुझे उम्मीद है कि रोज़ा बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगा. और अगर आपको रोज़ा लग रहा है तो चलें, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है. अर्ली मॉर्निंग की रोज़ा लगना शुरू हो जाता है, फिर बाद में दिन जो है ना वो ज़रा अच्छे से गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता. सो जनाब, वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान से बिजली और गैस की कीमत में इजाफे के बारे में हम बात करेंगे और इसके हवाले से कुछ मुतालबात हैं जो कि अंडर डिस्कशन है. ये भी सब कुछ डेफिनेटली आज के शो में रहेगा. और हकीकी आज़ादी मार्च की क्या है अपडेट, इसके बारे में भी बात करेंगे. और जनाब, इसके साथ साथ क्रिकेटर्स की रिहाइश के बारे में बात करें तो बोर्ड ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के करीब इमारत ही ख़रीद ली है, मतलब रेंट में नहीं लिया, उसको ख़रीद लिया है ताकि क्रिकेटर्स को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े. अच्छा, कल एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो वायरल हुई, कल नहीं बल्कि 2 दिन पहले ये वीडियो वायरल हुई. माहिरा खान की उनके एक फ़ैन के साथ मुलाकात हुई और बहुत ही खूबसूरत मुलाकात, और बेचारा उसको सांस भी नहीं आ रहा था. मतलब जो लोग कुछ आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो इसी तरह वालहाना प्यार करते हैं, इसी तरह से उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेते हैं. लेकिन मुझे समझ नहीं आती, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जिनको वो आर्टिस्ट ना तो पसंद होता है ना ही वो उसको अच्छा लगता है, फिर भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है. अब माहिरा खान की ही बात कर लें, उनको किस तरह से बैश किया जाता है उनकी शादी को लेके, उनकी एज को लेके. मतलब हम लोग जब तक किसी को एज शेम नहीं करेंगे, बॉडी शेम नहीं करेंगे, हमें सुकून ही नहीं आएगा. सो ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है, समझने वाली है कि यार जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं बनता, हम उसको इस तरह से कैसे हार्श वर्ड्स के साथ ड्रेस कर लेते हैं, उसके बारे में कैसे बात कर लेते हैं. मतलब ये थोड़ी सी पता नहीं, बेरहमी से भी ऊपर की डिग्री की अगर कोई बात है तो वो हम कह सकते हैं. सो फिलहाल मैं बातों को लगाऊंगी स्टॉप और सुन लेते हैं असरार को. गाने का टाइटल कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन गाना भी उतना ही इंटरेस्टिंग है कि नहीं, ये तो हमें गाना सुन के ही पता चलेगा. सो फिलहाल सुन लेते हैं इस गाने को. Alright, welcome back once again. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन और 11:28 ऑन द डायल. मुलाकात आपके साथ रहेगी अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक. और कुछ ज़रा आज के प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं. कम उम्री की शादियों के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा हो चुकी है और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की रैंकिंग जारी हो चुकी है. पाकिस्तान की जो है वो दर्जा बंदी ज़रा अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, तनज़्ज़ुली का शिकार है. ओके, और 10 साल बाद चैम्पियंस लीग T20 क्रिकेट को बहाल करने की तैयारी. और ख़बरदार होशियार, हैकर्स 12 नई चैट एप्लीकेशंस के ज़रिए इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो चुरा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं.
सो दो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बड़ा ही लेटेस्ट किस्म का चश्मा मुतारिफ हो चुका है। वैसे तो कुछ लोगों को क्या ही कहें बहरहाल अभी इस गाने को सुनते हैं, इसके बाद हमारे पास ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। Alright, welcome back once again 11:40 on the dial। मुलाकात आपके साथ जारी और सारी। मौसम की ज़रा बात करें, मौसम कुछ अजीबो गरीब किस्म का है और कभी लगता है कि थोड़ा ठंडक का एहसास हो रहा है, कभी पंखे बंद हो जाते हैं और कभी पंखे चल जाते हैं। इस सिचुएशन में एक चीज़ जो आप सब लोगों ने करनी है वो ये कि आपने बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना। अभी तक तो मैं बची हुई हूँ ठंडे पानी से। ये अलग बात है कि मेरा गला जो है वो थ्रू आउट द रमज़ान ख़राब ही रहा है, बल्कि रमज़ान से पहले से ख़राब है। ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग शायद इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हों मेरी तरह के, गला उनका जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक चीज़, एक टोटका जो मैं 2 दिन से कर रही हूँ, जो कि मुझे थोड़ा सा फील हुआ है कि अफाका दे रहा है, और वो ये कि दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और काली जो क्या उसको कहते हैं, इलायची, जो गरम मसाले में काली इलायची होती है, बड़ी इलायची जिसको कहते हैं। वो आपने इलायची जो है वो एक ले लेनी है। अगर आप 2 कप बनाना चाहते हैं तो आप 2.5 कप पानी यूज़ करें। तो आधा वो जो कप है उसको आपने बहुत ज़्यादा पकाना है कि वो 2 कप रह जाए, राइट। ये एक टोटका है जो मुझे फील हुआ कि इसने मुझे थोड़ा सा फ़ायदा दिया है। और अगर आप हनी ऐड कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप हनी ऐड नहीं करना चाहते, पसंद नहीं करते, तो इट्स टोटली अप टू यू, आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है। आप ऐड करना चाहते करें, नहीं करना चाहते ना करें। बाकी जनाब वो लोग जो ट्राई करते हैं कि बस उनको चाय चाहिए होती है, तो चाय में आप दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, और एक्चुअली ये जो आजकल, हम इसको वायरल भी नहीं कह सकते शायद, हम कुछ खाना पीना ऐसा हो जाता है हमारा कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि गला जो है वो नहीं ठीक हो पा रहा। बहुत सारे लोगों को दही से प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे लोगों को लस्सी से प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ लोग अगर फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं तो उनको इससे भी इशू होता है। बट एक चीज़ जो मैंने इस दफ़ा प्रैक्टिस की है वो ये कि अगर मीठा पानी मैंने नहीं पिया ना इस दफ़ा इस रमज़ान में, तो उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे मेजर कह सकते हैं कि फ़र्क फील हुआ कि यार मीठे पानी से आपको वो जो एक लगता है ना कि बहुत ज़्यादा आपने खा लिया है, वो फीलिंग नहीं रहती। आप टायर्ड नहीं फील करते इफ्तारी के फ़ौरन बाद। मुझे पहले होता था कि इफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिज़नेस होती थी, इवन नमाज़ पढ़ने में भी मुश्किल आती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा क्या है कि इस दफ़ा मुझे नमाज के बाद मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तिलावत भी करती हूँ, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ये रमज़ान इस लिहाज से एक्टिव रहा कि अगर मैंने मीठा पानी जो है उससे गुरेज किया तो उसकी वजह से मेरी जो बॉडी है वो अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे, कि मैं एक्टिव फील कर रही हूँ स्टिल। लेकिन अगर आप मीठे पानी के बगैर रोज़ा इफ्तार नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, ये है कि आप ट्राई ज़रूर करें, ट्राई करके आपको शायद अफाका हो जाए, शायद कुछ थोड़ा सा फ़र्क फील हो, और मे बी ये जो बाकी के रोज़े रह चुके हैं तो उनमें आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अपने अंदर फील हो। मेरी वैसे कोशिश है कि रमज़ान के बाद एक तो मंडे और थर्सडे का रोज़ा मैं प्रैक्टिस करूँ इंशाल्लाह, जस्ट प्रे फॉर मी। और दूसरा ये कि मैंने तहिया किया है कि मैंने शवाल के रोज़े भी रखने हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इस दफ़ा, वैसे लास्ट ईयर भी मैंने ये तहिया किया था और मैंने शवाल के रोज़े रखे थे लास्ट ईयर, बट इस दफ़ा शवाल के रोज़ों के साथ मैंने सोचा है कि मंडे और थर्सडे का रोज़ा लाजमी रखना है। वैसे भी साइंस भी ये कहती है, हमारा मज़हब तो खैर बहुत ही कंप्लीट हमें चीज़ें सिखाता है, बताता है। ज़िंदगी का तरीका से लेकर सारा हमारे मज़हब में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। लेकिन जनाब जब हम फास्ट करते हैं ना, रोज़ा रखते हैं, भूखे पेट रहते हैं, तो साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी से ऐसे जो टॉक्सिन्स है
जिनको नहीं होना चाहिए वो खारिज होते हैं, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। हमारी बॉडी से जो एक अनहैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है अगर हम फास्ट नहीं करते। अगर हमारी बॉडी जो है वो मुसलसल बस खा रही है, उसको हम जस्ट फीड करा रहे हैं, उसको ब्रेक नहीं दे रहे। आपको जब आप किसी सवारी में होते हैं तो सवारी को भी तो आपको थोड़ी सी ब्रेक देनी पड़ती है ना। इसी तरह हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी को भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। जब हम बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा बंद हो जाता है, हमें समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमें अपने दिमाग को रिलीफ देने के लिए, ब्रेक देने के लिए थोड़ा टाइम रखना पड़ता है कि यार थोड़ा सा हम टाइम के लिए ब्रेक ले लेते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी को भी ब्रेक की ज़रूरत होती है। लिहाजा आप प्लीज़ ट्राई करें कि हफ्ते में एक दफ़ा फास्ट रख लें, एक दफ़ा का रोज़ा रख लें, 2 दफ़ा का ना रखें, बट ट्राई ज़रूर करें। और बाय द वे, हम ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन की बात कर रहे थे ना, इसके पीछे एक और भी रीज़न है, उसके बारे में आगे चल के मैं बात करूंगी कि ये और किस वजह से रिलीज होता है, जो कि हम नॉर्मली रमज़ान में प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़। सो इसके बारे में आगे चल के मैं बात करूंगी। फिलहाल ब्रेक है, ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। हाय, रो चुकी है ज़मीं, रो चुका है आसमां। वेलकम बैक वंस अगेन। मेरे माइक को कभी कभी कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, लेकिन वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं होती। सो माइक ज़रा समझता है, लोग नहीं समझते, माइक समझता है। और मेरा ख्याल है कि लोगों को समझाने की ज़रूरत भी नहीं। अगर कोई नहीं समझना चाहता तो ना समझाएं, क्योंकि कभी कभी हम सिर्फ इस समझाने के चक्कर में ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हमें बाद में एहसास होता है कि यार ये हमने क्या किया है। सो ऐसी गलतियों को करने से पहले ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कोई 10 दफ़ा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मामला जो है वो ख़राब ना हो जाए। लिहाजा अपने आप को भी सिक्योर रखें, दूसरों को भी सिक्योर रहने दें, सेफ रहने दें। सो बहरहाल 12:04 हो चुके हैं और ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। अपडेट क्या है वेदर की। वैसे तो मौसम के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर ही रहे थे कि मौसम जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से साजगार नहीं है, क्योंकि हमारी जो आबोहवा है वो कोई इतनी साजगार नहीं है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। सो मास्क का इस्तेमाल करें। कोविड ने एक चीज़ हमें सिखाई है, वो है मास्क का इस्तेमाल। कुछ लोग ये अलग बात है कि मास्क कुछ लोग ठोड़ी पे पहनते हैं, कुछ लोग पहनना पसंद ही नहीं करते, बस वो नाम का एक निशान करते हैं कि यार हमने मास्क पहना हुआ है, हमारे चेहरे पे मास्क है। बट वैसे तो मास्क के बिना बहुत सारे लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क चढ़ाए होते हैं। यार क्या बात कर दी है। एनीहाउ, छोड़े इस बात को, ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। अभी मैंने कॉर्टिसोल के बारे में भी बात करनी है, जो मैं अभी थोड़ी ही देर पहले बात कर रही थी कि यार वो हार्मोन जो हमारे लिए ठीक नहीं है, मतलब अनहैप्पी हार्मोन है, जो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, जिसके बारे में लोग एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। तो उसके बारे में ज़रा हम गलती को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। सो आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, इसके गिर्दो नवाह में मौसम कैसा है ये देख लेते हैं वेदर अपडेट में। इस्लामाबाद में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 32%। और लाहौर में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 18 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 32%। और सियालकोट में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 17 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 33%। और जनाब वो लोग जो इस मौसम के साथ साथ दिल के मौसम को लेके भी साजगार ज़रा माहौल में है, अच्छी बात है। सो फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि आप ज़रा हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कुछ बातें जो कि बाकी हैं वो शेयर होंगी, लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं अभी दानाई की। फिलहाल इसके बाद एक अदर ट्रैक है, देन आपको करूंगी ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, 12:21 ऑन द डायल। और समटाइम्स हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें फील हो जाती हैं, और अक्सर मैं इस बारे में बात करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो लोग सेंसिटिव होते हैं ना, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत डीपली फील कर लेते हैं। और शायद इसलिए डीपली फील करते हैं कि उन्हें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं जो कोई इतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी में खौफ रहता है, डर रहता है कि वो लोगों के साथ
अगर बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा एसोसिएट कर लेंगे ख़ुद को, तो कल को उनके साथ कुछ दोबारा से ऐसा मामला ना हो जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते। लिहाजा बहुत सारे लोग आपके साथ बहुत सारी ऐसी ऐसी गेमें लगा जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता, और फिर जब कुछ ऐसा हो जाता है तो समझ में आता है कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ है। सो बेहतर है कि अपने ऊपर ज़्यादा रिलाय किया जाए, ना कि लोगों पे, क्योंकि लोग रिलाय करने के काबिल हैं ही नहीं एक्चुअली। सिर्फ कुछ रिश्ते होते हैं जो आपके अपने होते हैं, जिनको आप अपना कह सकते हैं। बाकी सारी वक्त की खेल है। वक्त जिसके साथ मेहरबान है उसको हर चीज़ ही बहुत मेहरबान लगेगी, लेकिन जब कभी वक्त मेहरबान नहीं होता, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए सही नहीं चल रही, आपका सितारा गर्दिश में है, अक्सर औकात हम ये सुनते हैं ना, तो बेसिकली आप शायद कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो कि आपने पहले नहीं किया होता। सो कभी भी किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को इतना ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए जितना कि हमें अपने हालात को, जो कि हम कभी कभी खुद क्रिएट कर देते हैं। लिहाजा कोशिश करनी चाहिए कि हालात जैसे भी हों, अपने आप को साबित कदम रखना चाहिए और अपने आप को इतना मजबूत रखना चाहिए कि कोई भी हमें तोड़ ना सके। क्योंकि जब हम खुद अपने हाथों से किसी को अपना गला घोंटने को दे देते हैं ना, तो उसमें हमारा कसूर होता है, अगले बंदे का नहीं। राइट जनाब, मैं बहुत सारी बातें कर रही हूँ लेकिन जो काम की बात है वो भूल ही रही हूँ। हम कॉर्टिसोल के बारे में बात कर रहे थे। अब रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा लोग करते हैं कि यार चलो वेट कम कर लिया जाएगा, अपनी कुछ आदतें बेहतर कर ली जाएंगी। सो जब वेट कम करने की बात आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो इफ्तार के बाद ट्राई करते हैं कि वो वेट ट्रेनिंग करें या फिर जिम शिम करें। उससे उन्हें लगता है कि काफ़ी अफाका हो जाएगा, क्योंकि अगर रोज़े से पहले उन्होंने ये चीज़ की तो वो शायद उनको नुकसान दे दे। हो सकता है एनर्जी उनकी लो हो जाए। बट एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने खुद प्रैक्टिस किया है आज से 2 साल पहले, कि मैं बल्कि कंसेक्यूटिव 2 साल मैंने बिफोर इफ्तार वर्कआउट किया, और उस वर्कआउट का जो फ़ायदा हुआ है वो अनबिलीवेबल था। और उससे जो एक एक्टिवनेस और जो अच्छा एक असर आना, आपके मसल्स को अच्छा रिस्पांस मिलना, वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा था। बट कुछ लोग, मैं अभी एक कल चीज़ देख रही थी, पढ़ रही थी बल्कि, उसमें ये कहा था कि अगर हम आफ्टर इफ्तार वर्कआउट करते हैं या फिर जिम वगैरह करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे जिम्स आपको ऑफ़र देते हैं ना, इतने देर का जो है वो पैकेज है, मतलब 4 हफ्ते का, 3 हफ्ते का, 2 हफ्ते का। सो डिफरेंट जिम्स जो है वो आपको डिफरेंट तरह के पैकेजेस देते हैं। सो इस तरह के पैकेजेस आपको नहीं लेने चाहिए। वो ये कि एक तो इफ्तार के बाद का पैकेज होता है जो कि आप के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, जो कि हम शायद बहुत ज़्यादा समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होता है जब हम पोस्ट इफ्तार वर्कआउट करते हैं। राइट, ये चीज़ हम शायद टेक्निकली नहीं सोचते, बट हमें लगता है कि ईद का आउटफिट हमें बहुत अच्छा आना चाहिए, हमारी जॉ लाइन नज़र आनी चाहिए, एक बिल्कुल चिजल्ड लुक नज़र आनी चाहिए, और हमारी जो चर्बी शर्बी है वो ज़रा निकलनी चाहिए, तो जनाब हम अच्छे लगेंगे। आप वैसे भी अच्छे लग सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि बिफोर इफ्तार अगर आप वर्कआउट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि इफ्तार के बाद। सो ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं। तो प्लीज़ अगर अभी भी आप ये प्रैक्टिस करें तो इसको आप छोड़ दें, क्योंकि कुछ दिन बाकी हैं, अभी 24वां रोज़ा है, तो अभी आप 6 दिन ट्राई करके देख लें। पहले आपने जो गलती करनी थी वो कर ली, अब 6 दिन बिफोर इफ्तार आप ट्राई करें, आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो खैर घर में ही अपने डंबल शंबल वगैरह रखे हुए हैं, तो मैं घर में ही प्रैक्टिस करती हूँ। बट वाकई में बहुत सारे वो लोग जो इस चीज़ को नहीं समझते थे, तो मेरा ख्याल है कि अब मैंने एक नॉलेज मुझे मिला और वो मैंने आपको शेयर कर दिया, तो ये भी एक सदका जारिया है। क्या बात है, मतलब अल्लाह ताला हम सबको तौफीक देता रहे कि हम अच्छे अच्छे कामों को लोगों तक पहुंचाते रहें, या अच्छे और भले की बात लोगों के साथ करते रहें।
और इस तरह की तौफीक हमें मिलती रहे. सो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर प्रैक्टिस करें. इट्स अ रिक्वेस्ट. बहरहाल अभी लेकर चलूंगी आपको टुवर्ड्स एन अदर सॉन्ग. इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आते हैं, करते हैं आपको ज्वाइन. Alright, welcome back once again. आज चूँकि 4 तारीख है मार्च की. यार मार्च क्यों निकल रहा है मेरे से. खैर अप्रैल की आज 4 तारीख है. पता नहीं मैं एक महीना क्यों पीछे जा रही हूँ. आई डोंट नो. खैर जनाब ज़रा बात कर लेते हैं आज की तारीख के बारे में. सो बानी चेयरमैन PPP जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की आज 45th बरसी है. और चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो कह सकते हैं बानी रहे हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है. और चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो एहतराम के साथ मुल्क भर में सादगी से तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी उनकी 45th बरसी मनाने के लिए. और चूँकि उन्होंने आइन को पहला जो एक मुतफ़िक़ा आइन देने का जो एक ठाना था वो पूरा किया. और उन्होंने आला तालीम भी हासिल की और वकालत के पेशे को इख्तियार भी किया. लेकिन पॉलिटिकली वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे हैं. और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भुट्टो का जो एक पॉलिटिक्स का स्टाइल था वो आज तक किसी इंसान में नहीं आ सका, किसी भी पॉलिटिशियन में नहीं आ सका. सो बहुत सारे लोग आज भी भुट्टो की वजह से PPP को पसंद करते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करते हैं. क्योंकि कहा जाता है ना भुट्टो आज भी ज़िंदा है. कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भुट्टो अगर मरते ना तो उनके बारे में ये बात ना होती कि भुट्टो आज भी ज़िंदा है. सो बहरहाल आज की जो तारीख़ है वो स्पेशली इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ज़ियाउल हक मान चुके थे कि भुट्टो या उनमें से किसी एक को तो मरना ही होगा. खैर ये तो कुछ आज के दिन के हवाले से बात हो गई. बाकी कुछ और भी अपडेट्स हैं जिनके बारे में आगे चल के बात होती रहेगी. और वफाकी हुकूमत ने ईद उल फित्र के हवाले से 4 रोज़ा तातीलात का चूँकि ऐलान भी कर दिया है. और वो लोग जो हमेशा ईद की तातीलात को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अपने होम टाउन जाते हैं ईद की छुट्टियां मनाने के लिए. तो आई एम श्योर कि उनके लिए 4 छुट्टियां काफ़ी होंगी. क्या ख्याल है. वैसे हम थोड़े से लेज़ी तबीयत के हैं, हमें छुट्टी और चाहिए होती है. हमें लगता है कि कुछ और मज़ीद और के चक्कर में हम पूरा हफ्ता ही छुट्टी कर लेते हैं. देख लीजिएगा बड़े शहरों में मुझे लगता है मंडे से ऑनवर्ड्स जो हैं वो सड़कें जो हैं वो खाली होना शुरू हो जाएंगी. सीरियसली मे बी मैं गलत हूँ बट ऐसा है क्योंकि हमेशा ही ऐसे होता है कि वो लोग जो आउट ऑफ सिटी ईद मनाते हैं अपने लव्ड वंस के साथ तो उनको ज़रा ज़्यादा छुट्टी चाहिए होती है. बहरहाल अभी एक और ट्रैक प्ले करूँगी, इसके बाद करेंगे आपको जॉइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. Alright, welcome back once again. Well जनाब अब ऑलमोस्ट जाने का वक्त है. 12:54 ऑन द डायल. सो जाते जाते यही कहूँगी कि बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात कल होगी आपके साथ मेरी. और 25वीं रात की इबादत आज हम डेफिनेटली करेंगे. सो बहुत सारी दुआओं में आप तो मेरे साथ हैं ही बट उम्मीद है कि आप भी मुझे दुआओं में याद रखेंगे. मिलते हैं कल सुबह 11 बजे. टिल दैन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.